है ये बड़ी खबर। और जहां अगले दिन पहले दिन जो है सबसे पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई थी। लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है लालू परिवार से। आज लालू यादव से पूछताछ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ईडी के सामने लालू यादव पेश हुए हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू यादव से पूछताछ, और ईडी ने पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाया। कल राबड़ी और तेज प्रताप से 4 घंटे सवाल जवाब हुए थे और आज लालू प्रसाद यादव से जो है सवाल जवाब किए गए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी की टीम जो है लगातार लालू परिवार पर शिकंजा कसती नजर आ रही है और लालू परिवार से पूछताछ की जा रही है। कल सबसे पहले जो है तेज प्रताप यादव को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, राबड़ी देवी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और आज लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने आरजेडी सांसद से बातचीत की है। आरजेडी सांसद का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, वो सुनिए आप। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी सांसद संजय यादव। संजय जी, लालू यादव को फिर जो है सो ईडी ने बुलाया है और खास करके उस मामले में बहुत चर्चित रहा है, क्या कहें? ना उनको पहली बार बुलाया है और ना उनको अंतिम बार बुलाया है। लालू जी को तो इसलिए याद करते हैं क्योंकि लालू जी से हर कोई प्रेरणा लेता है। तो चाहे एजेंसी के लोग हो, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, उनको लगता है कि यार ये आदमी किस माटी का बना है कि 30 साल से वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, फिर भी ये लोग ऐसे के ऐसे खड़े हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है तो जो उनके प्रकोष्ठ हैं उन्होंने उनको भेज दिया है कि जाके कुछ हमें मजबूत करो, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो क्या ये चुनाव की घड़ी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? अब वही है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो प्रतिदिन में इतनी खबर आती है। आखिरी बार ईडी ने या किसी एजेंसी ने लालू जी को 30 जनवरी 2024 को बुलाया था, लोकसभा चुनाव से पहले। अब हम मार्च 2025 में है। अब क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है, तो जब चुनाव आ गया तो मेहमान भी आ गया, तो उसमें कुछ अलग नया नहीं है, कुछ अकल्पनीय और अद्भुत नहीं हो रहा है कि पहली बार ये गए हैं। किसी को याद नहीं होगा कितनी बार बुलाया है। तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता जानती है कि कौन मौजूद है, इसलिए हमेशा राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी रही है और रहेगी। जितना ये जुल्म करेंगे उतना हम मजबूत होंगे और जीतेंगे। लालू जी का जब शासन था तो जो लाल टोपी वाला भी सिपाही होता था ना, होमगार्ड वाला, उसको देख के अपराधी भाग जाते थे। उसके हाथ में, आप ये कह रहे हैं कि वो जंगल राज कहते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, लालू जी के शासन में जो लाल टोपी वाला होता था, होमगार्ड वाला, उसके हाथ में लाठी होती थी, लाठी देख के अपराधी भाग जाता था, बंदूक वाला। अब क्या कर रहा है, पुलिस के हाथ में बंदूक है और लाठी वाला अपराधी उसको मार के चला जा रहा है। पीट के ना मार रहे हैं पुलिस वाले को। तो इस पे गौर करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस काबिल नहीं रह गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं, वो अचेत अवस्था में है और अपराधी चेत अवस्था में है। तो ये बिहार की कानून व्यवस्था का हाल है। हर महीने तेजस्वी जी क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं जिसमें प्रदेश भर में हो रही हत्याओं का वो ब्यौरा देते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ बिहार में सैकड़ों लोग नहीं मरते। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वोटर को आधार से लिंक करने के लिए, क्या बिहार के आगामी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और आप लोग इसका समर्थन करते हैं? देखिए, चुनाव आयोग को जो अपना काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो विपक्ष के सवाल रहे उन पे क्या उन्होंने जवाब दिया? चुनावों के दौरान आप देखते हैं आचार संहिता का उल्लंघन सत्ता पक्ष के नेता सबसे अधिक करते हैं। उन पे क्या कार्रवाई करता है चुनाव आयोग, और विपक्ष के नेताओं पे क्या कार्रवाई करता है? तो चुनाव आयोग का कंप्रोमाइज रवैया है। चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन गया है। पहले चुनाव आयोग मैनुअल के हिसाब से चलता था, रूल्स के हिसाब से चलता था। अब खाली चुनाव आयोग बख्तम पे चल रहा है, लिखतम पे नहीं चल रहा है। शेरो शायरी ही मेन फोटे रह गया है चुनाव आयोग। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। जवा खान साहब, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक अभी बिहार के सियासी कल्याण में एक चर्चा खूब तेजी से हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो आने वाले हैं राजनीति में। क्या लगा कि निशांत की एंट्री होगी, कब होगी, क्या? देखिए, अगर वो आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी, बिहार मजबूत होगा। जो वैसे पिता के वो बेटे हैं, जिस पिता ने इस बिहार को सींचा है, एक तरह ब्लड से कहिएगा
ऐसे नेता के वो बेटे हैं जिस नेता ने इस बिहार के अंदर सब कुछ दिया है। विकास की जो भी लकीर हो, जिस भी तरफ जाइएगा, जो भी विकास की लकीर दिखाई देगी, उस पे निशान नीतीश कुमार जी का है, एनडीए का है। और मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग तो छात्र राजनीति करके संघर्ष करके हम सब लोग पहुंचे हैं, और मैं तो संघर्ष को चूमा हूं। संघर्ष को चूमने के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूं, कोई विरासत से नहीं आया था। लेकिन मैंने देखा कि संघर्ष हम लोग जो किए, जो हम सोचते थे, जो तमाम जात के महापुरुष जो पैदा हुए उन किताबों में पढ़ते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का कोई काम अगर देश के अंदर किया तो उसका नाम था नीतीश कुमार जी, जिन्होंने न जातिवाद, न परिवारवाद, न क्षेत्रवाद, न पार्टीवाद, जो बिहार का आदमी होगा, जिस भी जाति, धर्म, वर्ग, पार्टी का होगा, मैं इस बात को चैलेंज करता हूं विपक्षी के सामने, कहना चाहता हूं आपके द्वारा, एक व्यक्ति ईमानदारी से बता दे विपक्ष के लोग कि नेता को मैं अपना कागज दिया, मेरा काम नहीं हुआ, नेता को मैं गया, नीतीश कुमार जी गया, मुझे सम्मान नहीं मिला। क्योंकि ऐसे नेता हैं कि सबको सम्मान दे। बिहार, पूरे बिहार उनका एक परिवार है, वो हमेशा कहते हैं बिहार मेरा परिवार है। आज भी आप देखते होंगे सदन में क्वेश्चन उठता है, बाकायदे समझते हैं, और समझने के बाद तुरंत वही अधिकारी को, मंत्री को निर्देशित करते हैं काम होना चाहिए। ऐसा नेता मुझे नहीं लगता है देश में कोई है। तो निश्चित तौर पर ऐसे कि अगर हमारे भाई हैं बड़े निशांत जी अगर आगे आते हैं तो उनका असर रहेगा तो बिहार जो उनके बाद जो बिहार हम लोग आगे लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर निशांत जी से और पार्टी को और प्रदेश को एक मजबूती की धार मिलेगी। बिहार में भी लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, 2 पुलिसकर्मी की हत्या भी हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो हम लोग की सरकार की तो जंगल राज करते थे, अब महाजंगल राज है। देखिए, क्या कहेंगे? देखिए भाई, आप मीडिया के साथी हैं, युवा हैं, मुझसे भी छोटे आप हैं। हम सब लोगों ने, हम तो कुछ देखे हैं, आप नहीं देखे होंगे। बिहार आप जब उस समय याद करिएगा जब इन लोगों के हाथों में बिहार था, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दें मैं संघर्ष को पूजा हूँ, संघर्ष को चूमा हूँ। तो संघर्षशील आदमी कभी आलोचना नहीं करता है, काम पे रोशनी लाता है, काम करना जानता है।